चलो क्या बताना मैथ? मैथ बताना। मैथ में देखो थोड़ा नया मैथ बताए, ठीक है? ये कौन मार कर आ गया बट लो 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 नया वाला। चलो देखो इधर, ध्यान इधर रखो साहब, समझ रहा है? नजर हटी दुर्घटना घटी, गौर से समझेगा बात को, ठीक? डेट कितना है? 30 तारीख क्या नाम है ना? साल कितना साल है? चलो ठीक है ना? चलो क्या पढ़ना है? मैथ। ये मैथ तुम लोग का शॉर्ट नाम है ना? क्या होता है? मैथमेटिक्स है ना? मैथमेटिक्स में क्या होता है? क्या होता है? गणित होता है ना? नहीं होता है? चलो इसमें तुम लोग को पता क्या पढ़ना है? पढ़ना तुम लोग को देखो, एक मैथ बताए थे हम कि संख्याओं को शब्दों में लिखिए, ठीक है? देखो यहाँ लिखिए, क्या लिखा हुआ पढ़ो। निम्नलिखित को अंकों में लिखे, है ना? समझ रहे इस चीज को? देखो इसके पहले तुम लोग को हम बताए थे मैथ कि निम्नलिखित को शब्दों में लिखिए, ठीक है? देखो यहाँ पे हम तुम लोग को लिख देते हैं, हिंदी पढ़ रहा है? क्या लिखा हुआ है? क्या पढ़ रहा? पढ़ो तो नहीं। क्या लिखा हुआ है? 640 दिख रहा तुमको? तुम लोग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब यही लोग को पता क्या करना है? ये जो मैथ लिखा गया है, निम्नलिखित को अंकों में लिखे। इसके पहले जब तुम लोग मैथ बनाया था तो लिखा हुआ था निम्नलिखित को शब्दों में लिखे, ठीक है? तो शब्द का मतलब जो संख्या दिया हुआ रहता था उसको शब्द में लिखना था। जैसे मान लो लिखा था, ऐसे लिखा था, मान लो कि 520 लिखा है ना, ये 520 लिखा हुआ है, तो शब्दों में कहता था 500 लिखे थे इसे, फिर 20 लिखे थे इसे, कितने लिखे थे? ये हो गया क्या चीज में? शब्द में। क्या चीज में हो गया? शब्द में। अब इसमें कह रहा है कि 520 को अंक में लिखने का रहा है। क्या चीज में? अंक में। ये लिखा गया है 520, कितना लिखा गया है? 520। अब इसको क्या करना? अंक में लिखना। अंक में डिजिटल अंक, डिजिट अंक जो होता है ना। अब बताओ, यहाँ लिखा हुआ 5, ठीक है? 500 देगा, ठीक है? उसके बाद में क्या लिखा गया? 520 लिखा गया है, तो 20 को ऐसे लिखेगा। अब देखो तो पढ़ो तो इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा है। 520 हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद क्या लिखा गया? 640 लिखा गया है। चलो ठीक है, 640 ये लिख दो। इकाई, दहाई, सैकड़ा हुआ? देखो तो इकाई, दहाई, सैकड़ा 640 हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? बस यही मैथ था तुम लोग का। बस ये एकदम छोटा सा मैथ है, कोई बड़ा बात नहीं, ठीक है? इसके पहले तुम लोग को बताया था ना, इसके पहले यही था कि इसी को कहेगा शब्द में लिखने के लिए, तो तुम लोग लिख देगा, ठीक है? इसको क्या कहेगा? शब्द में, तो ऐसे लिखेगा। इसको देखो, अगर ऐसे लिख दिया यहाँ पे हिंदी में, अब ये देखो शब्द में लिखा गया है, तो इसको अंक में लिखना था। अब वहां पे अंक में लिखा गया है तो शब्द में लिखना था।
समझा बात को? और इसको पकड़ना है, निम्नलिखित को अंकों में लिखे। मेन मैथ तुम्हारा यहाँ छुपा हुआ है, यहाँ छुपा हुआ, ठीक है। अंक बोल रहा था, अंक यही ना होता है। अगर यहाँ पे बोलता शब्द, तो शब्द का मतलब यही सब ना होता है, देखो तो होता है ना। बस इसी तरह से बनेगा, तुम बैठो, इसी तरह से बनेगा। चलो तुम लोग जल्दी कॉपी पे नोट करो फटाक से। ये बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर लिख लिया इसको, बेटा दे साहब। देखो एक बात और, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं ये लिख देते हैं, ठीक है। इसको निम्नलिखित को अंकों में लिखे, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं जो लिख देते हैं, समझ रहा है। देखो इसका इंग्लिश होता है द राइट, द राइट following, the right of following in number, ठीक है। यही होता है, ठीक है। The rights of following in number, the rights of है, ठीक है। यहाँ एस लगा देना, समझ रहा है। इसका मतलब होता है द राइट्स ऑफ, ठीक। चलो लिखो, जल्दी लिखो। द राइट्स फॉलोइंग इन नंबर्स, ठीक है। संख्याओं को शब्दों, संख्याओं को अंकों में लिखे। द राइट्स फॉलोइंग इन नंबर। और देखो एक दो को बना देते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा सब। आठ सौ 60, सात हजार 7,050 लिखा जाएगा सब, सीधा लिखा गया। फिर हम लिखेंगे, देखो अभी क्या कर रहा है, 860, समझ गया। देखो एक बात ध्यान देना तुम लोग, कभी 860 लिख करके देखो, 860 लिखा रहेगा ना, अगर रुपया लिखा रहेगा तब तुम लोग रुपया लिखना, चाहे रुपया बोलना, ठीक है, और नहीं तो मत बोलना, समझ गया। अब लिखा हुआ है 860 लिखा गया है, तो 860 रुपया मत बोलना, इसको समझ रहा है। कहा जाता है जितना लिखा गया है उतना ही बोलो, उतना ही करो। जैसे तुम लोग को जितना बोलते हैं ना, बस उतना ही करो, उससे ज्यादा नहीं करो। जरूरत से ज्यादा करने पर भी बेकार हो जाता है कोई भी चीज, ठीक है। जैसे वो बात बताते हैं हम अभी, बहुत सारे बच्चे मैट्रिक या इंटर का, 1 मिनट देखो, बहुत सारे बच्चे इंटर मैट्रिक एग्जाम देने जाते हैं ना, बीए का भी एग्जाम देने के लिए देखे जाते हैं, तो उसमें लिखल रहेगा, एग्जाम का क्वेश्चन जो होता है ना, उसमें लिखल रहता है कि इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दे। 4-5 को क्वेश्चन दिल रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन 5 को 6 को दिल रहेगा, और ऊपर में लिख देगा कि इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दे। तो समझा इस बात को, कहने का मतलब है 5 को क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तब उसमें से तुम 2 प्रश्न का ही उत्तर दो, 2 प्रश्न का ही आंसर लिखो, ठीक है। ये ना कि पूरा लिख दो, पूरा लिखने के बाद वो पता चला कि एक 0 बटा सन्नाटा लड्डू मिलेगा, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, पूरा काट देगा, समझ रहा है। तो कहने का मतलब वो जितना कहा है उतना ही करो, उससे ज़्यादा नहीं करो, ठीक है। अभी भी बहुत सारे ऐसा बच्चा हम देखे हैं, बीए का जब हम एग्जाम देने गए थे अभी कुछ दिन पहले, तो एक ऐसा बच्चा जिसको लिखा गया साफ भाषा में कि प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, अरे किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे, प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब प्रश्न संख्या 1 को, बीए पार्ट 1 का भी एग्जाम क्यों का चल रहा था ना अभी, हम देखे आए हैं ना, तो उसमें लिखा गया था। तो कह रहा है कि 1 अनिवार्य है, मतलब 1 प्रश्न को तुमको बनाना ही है, बनाना पहला जो है, ठीक है। अब बाकी जो 4 को है ना, 4 को एक्स्ट्रा बनाना है, ठीक। बहुत सारा बच्चा देखे ना, 8 को 5 को लिख ले, 6 को 7 को पूरा बने ले, तो वही में रिजल्ट जब खराब होता है तो बाद में कहता रहे हम तो ठीक ही लिखे थे। ठीक क्या लिखोगे का आधार तुम पहले पढ़ा था, समझा। इसलिए जितना कहा जाता है उतना ही करो, है ना, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। चलो
इसको बना लेगा तुम लोग क्या? हाँ सर बना लेंगे। अच्छा ठीक है, बनाओ तो जड़ी। चलो, ये क्या लिखा गया है? 860 लिखा गया है ना? अरे इसको लिखना हम बात है, पहले 8 लिख दो फिर 60 लिख दो। 860 हुआ है ना? दूसरा लिखा गया 7050। 1 सेकेंड। 60 है सर, 60। वो 60 ठ होता है, क्या होता है? ठीक है, देखो इधर सुनो। उसके बाद में देखो, ये हला नहीं, 7050। तो 7050 लिखाएगा इसे। 7050 हुआ रे। ये तुम्हारा उत्तर है, बन गया तो तुम्हारा। बोलो बोलो सरस्वती माता की। हाँ, ये हुआ कोई बात। चलो ठीक हो गया। अब तो ऐसा कभी भी मिलेगा, बन जाएगा सब। ये मैथ खत्म, समझे ना? चलो ठीक।